डेट है वो है। अच्छा, मैं एक मिनट ज़रा देख लूँ, क्योंकि मुझे एक टैप्टा की तरफ से आया था कि जो मॉर्निंग में है ना वो भी मेरा जूम सेशन ज्वाइन करते हैं। तो मैं एक दफ़ा मेक श्योर कर लूँ कि सब हमारे ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है, रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है? रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है, ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है, मैं ये आपको इधर समझाने के बजाय मैं आपको इधर समझाता हूँ। अच्छा, इस तरह है कि आप ये प्रोडक्ट देखें ज़रा, आप एज ए बायर बन के देखें कि आप एक बायर हैं, ठीक है। आप एक बायर हैं, आप गए, आपने कहा कि घर के लिए मुझे चाहिए गार्लिक प्रेस। नहीं, आप सपोज करें कि आप न्यू सेलर हैं, ठीक है। आपको एक गोरा है, ठीक है, अपवर्क पे। तो मैं एक मिनट ज़रा ये मैसेजेस आ रहे हैं। गोरा एक क्लाइंट है, उसने आपको कहा मैंने रिटेल आर्बिट्राज करना है। तो आप ऐसा करो कि आप मुझे रिटेल आर्बिट्राज करके दो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इस पे जाना। आप गार्लिक प्रेस पे गए, आपने देखा कि टॉप पोजीशंस पे ये चीज़ें सेल हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें सेल हो रही हैं, ओके ओके, ये भी हो रही हैं सेल। आपने जाना है नंबर 3 पेज पे। ये अभी आप इसे अज्यूम ना करें, अभी आप सिर्फ ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ठीक है। आप गए 3rd नंबर पे। अच्छा, आप 3rd नंबर पे अगर आप इस गरीब को देखें तो इस बेचारे का कुछ भी नहीं बिक रहा, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं बिक रहा, ये बेच ही नहीं रहा, ना इसका कोई रिव्यू है ना इसका कुछ और है, ठीक है। और इस बेचारे की लिस्ट भी कब की लगी हुई है, 21-18 की लगी हुई है। तो अब जब इसको, अब अमेज़न भी इसको फ़ीस चार्ज करता है, मतलब ये इसने लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ये चीज़ें हैं कि अमेज़न इसको फ़ीस चार्ज करता है पर मंथ सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। उसके बाद क्या करता है जी, उसके बाद अमेज़न जो है वो स्टोरेज फ़ीस भी चार्ज करता है, ठीक है। स्टोरेज फ़ीस का मतलब होता है कि जो इसके वेयर हाउस में आप इन्वेंट्री रखते हैं ना, जो स्टॉक रखते हैं, उसको आप कहते हैं कि वो स्टोरेज फ़ीस भी अमेज़न थोड़ी लेता है, ठीक है। अब इस बेचारे को ना कोई पैसा आ रहा है, ठीक है, और ना कुछ और आ रहा है। और उल्टा इसका क्या हो रहा है जी, उल्टा इससे जिसे कहते हैं ना, पास से पैसे जा रहे हैं। अब इस बेचारे ने क्या करना है, अब इस बेचारे ने ये करना है कि एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं अपनी ये प्रोडक्ट ना किसी, मतलब इसने मंगवाई थी, इसने ये मंगवाई थी चाइना से, यूएसए में, ठीक हो गया, ठीक है। और यूएसए में इसने कहाँ पे मंगवाई थी, अब मैं एक मिनट में, ये चैट पे आप मैसेज करते हैं ना तो वो चैट पे फिर अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है।
मरियम, मेरी आप सबको मेरी वॉइस ठीक आ रही है? प्लीज़ मुझे ज़रा बता दें। आप सब प्लीज़ बता दें मुझे ज़रा, ठीक आ रही है? अच्छा राबिया, सही। आप जो है ना, आप एक काम करें कि आप अपना क्वेश्चन लिख के रख लें, मैं आपको एंड में जवाब दूंगा, ठीक है? जो जो भी क्वेश्चन है लिख के रख लें। अच्छा, ये यूएसए आ गया। अब यूएसए से क्या किया आपने, इसको भिजवाया है वेयर हाउस पे, ठीक है? अमेजोन वेयर हाउस, ठीक है। अब जब ये उतर गया हुआ है तो ये तो बेक नहीं रहा। अब इस भाई, ये भाई साहब जो है ना, ये आप सपोज कर लें, ये भाई साहब हैं पाकिस्तान के ही हैं। अब इनकी ये चीज़ सेल ही नहीं कर रही क्योंकि इन्होंने लॉन्चिंग टेक्निक्स ही नहीं यूज़ की। ना इन्होंने कोई और लॉन्चिंग टेक्निक्स यूज़ की, ना इनका इतना बजट था, बस जोश में आए और जोश में जाके इन्होंने लिस्ट कर दी प्रोडक्ट। अब ये क्या करेगा, इसने क्या करना है, इसने जी ये करना है कि जो अमेरिका का आस-पास का कोई रिटेलर स्टोर होगा ना, उसको जाके ये सेल कर देगा अपनी प्रोडक्ट। उसको जाके कैसे सेल करेगा, उसको जाके इसने ये पता क्या कहना है, उसने कहना है कि भाईजान ये मेरी कॉस्ट थी, मेरी कॉस्ट पड़ी है मुझे $5, सॉरी $2 प्लस शिपिंग कॉस्ट 1.5, ठीक है, डॉलर, प्लस इंस्पेक्शन रेट इसको पड़ा है जी $0.50, ठीक है। अब ये जो बड़े रिटेल स्टोर पे जाके अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहेगा, ठीक है, तो ये कहेगा कि सर ये मेरी कॉस्ट है टोटल। तो आप एक काम करें, आप इसको जो है ना छोड़ दें, जो शिपिंग वगैरह आई है, ठीक है, और मुझे $2 एक पीस का दे दें और मेरी जान छुड़वा दें इस प्रोडक्ट से। मैं इस प्रोडक्ट से जान छुड़वाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब वो जो है वो तो सियाना बंदा होगा, ज़ाहिर सी बात है, उसने जब वहाँ से मंगवाना है, जब उसने वहाँ से मंगवाना है, उसको शिपिंग कॉस्ट पड़नी है, उसके बाद अक्सर वो चाइना से नहीं मंगवाते, तो उसको तो बनी बनाई खीर मिल रही है, जो शिपिंग भी हुई है, इंस्पेक्शन भी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग हुआ है, बस इस बंदे का सेल नहीं हो रहा। तो वो चाह रहा है बस आप मेरे से छीन लें ये प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट्स ले लें। वो स्टॉक में कहेगा 1000 पीस, इधर चलो $2000 है, मैं इधर अपने रिटेलर स्टोर पे $5 की एक निकाल के तो मैं जो है ना वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। वो कहेगा मैं $5 के निकाल के यहाँ पे, अब जो न्यू आ रहे हैं ना, मैं अब न्यू जितने भी आ रहे हैं अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। अब वो कहेगा कि अच्छा $2 हैं, तो $2 की जो चीज़ है वो आप मुझे दे दें और मैं $5 में इसको सेल कर लूँगा, ठीक है। तो ये उसने क्या किया, उसने ये किया है, आप कहते हैं जो इस बंदे ने किया है, अभी रिटेल आर्बिट्राज को पासना है, जो इस बंदे ने किया है, इसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही थी, इसने लिस्ट कर दी थी जज्बात में आके, तो इसने अपनी प्रोडक्ट अब निकालनी है यूएसए में, क्योंकि ये बेवकूफ़ की प्रोडक्ट्स निकल ही नहीं रही। तो शिपिंग कॉस्ट और इंस्पेक्शन कॉस्ट ये तो इसकी बच गई, ठीक है, ये इसकी बच गई। तो अब इसने क्या करना है, अब इसने ये करना है जी कि इसने अपनी प्रोडक्ट जो है ना रिटेलर स्टोर पे बेच दी। ये इसने किया है, इसको आप कहते हैं लिक्विडेशन, डेशन, ठीक है, लिक्विडेट करना किसी चीज़ को, ये इसको कहते हैं लिक्विडेट कर देना, ठीक है। अब इस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट कर दी लिक्विडेट। अब जो रिटेलर है, रिटेलर के पास चार अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं। रिटेलर या तो अपनी शॉप पे सेल कर सकता है, ठीक है, या वो क्या कर सकता है, या वो किसी और को बेच सकता है। अब आपका क्लाइंट आया, उसने कहा भाई आपने रिटेल आर्बिट्राज करनी है, आप क्या करेंगे, आप उन शॉप्स पे जाएंगे फिजिकली, ठीक है। ये रिटेल आर्बिट्राज वैसे ज़्यादातर जो है ना वो यूएसए वालों के लिए होती है, क्योंकि आप फिजिकली विजिट नहीं कर सकते ना शॉप्स को, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बस समझ लें, वैसे ये यूएसए वाले जो रहते हैं उस जगह पे, ये उनके लिए,
ठीक है, क्योंकि आप विजिट नहीं कर सकते। तो वो आपको कहेगा कि आपने रिटेल आर्बिट्राज करनी है। आप फिजिकल विजिट करेंगे शॉप्स को, और उधर से जब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी, आप कहेंगे अच्छा डॉलर दो, अच्छा ये कितने की बेच रहा है, वो कहेंगे एक पीस जो है वो $3 का आपको दूंगा। आप क्या करेंगे, आप उसे $3 का लेंगे और इधर आके लिस्ट कर देंगे, और फिर आप अपनी लॉन्चिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इसे लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेल करेंगे। इसे कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है, ये बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो होती है जो फिजिकल विजिट करे शॉप्स का, डिफरेंट शॉप्स का यूएसए में या यूके में जो विजिट करे। ठीक है, तो इस स्लाइड में वो यही कह रहा है कि मोस्ट लिक्विडेशन स्टोर्स ऑफन सेल प्रोडक्ट्स एट रॉक बॉटम प्राइसेस दैट फार लोअर देन Amazon रिटेल प्राइसेस। ये सारी चीज़ को मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया। That this model works is because a lot of consumers don't have access to liquidation outlet। अब ये जो जो अमेज़ोन पे आता है बंदा, उसकी एक्सेस नहीं होती रिटेल, जो रिटेल आर्बिट्राज करते हैं जिन पे प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं फिजिकली प्रोडक्ट, वो फिजिकल विजिट नहीं करना चाहते ना, इसमें वो ये बयान कर रहा है। ठीक है, तो एंड आर विलिंग टू पे फुल प्राइस ऑन अमेज़ोन, इसलिए आप फिजिकल विजिट करें, वहाँ से प्रोडक्ट उठाएं और लिस्ट कर दें। ये सिर्फ बेस करता है लॉन्चिंग टेक्निक्स पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, आप इस स्लाइड को, इस स्लाइड को अपनी नोटबुक पे नोट करें। जो क्वेश्चन आ रहा है उसे अपने माइंड में रखें, मैं आपसे पूछूंगा बाद में, सॉरी आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, नोट डाउन कर लिया स्लाइड सबने? नोट डाउन कर लिए सबने स्लाइड? मुझे चैट पे बताएं अगर सबने नोट डाउन कर लिए हैं स्लाइड तो। ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट इसका आपसे तो नहीं है क्योंकि आप फिजिकल नहीं रहते यूएसए में, लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत लाजमी है। ऐसा नॉलेज हो कि अगल जब आप क्लाइंट को दें तो वो इम्प्रेस हो जाए, और वो आपको ना क्योंकि इसमें बेसिकली यही होता है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज देना पड़ता है अगले बंदे को, ताकि उसको पता चले कि इस बंदे के पास नॉलेज है। ठीक है, ये सिर्फ बाकी मामलात में चला रहा। ठीक है, ये आपका आ गया रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है, अच्छा ये देखिए अब इसमें वो क्या बयान कर रहा है, इसमें वो ये बयान कर रहा है कि जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये डोंट नीड अ वेबसाइट। ठीक है, इसमें आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने फिजिकल विजिट करके जाके देखना है। ओके, इसमें वेबसाइट की ज़रूरत नहीं क्योंकि फिजिकली आपने विजिट करना है शॉप्स पे और वहाँ पे जाके चीज़ों को देखना है। किधर गया? ठीक है, यू कैन लेवरेज अमेजोन यूज मार्केट प्लेस फॉर इंस्टेंट सेल्स। ठीक है, आप इसको इंस्टेंट सेल्स के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। इंस्टेंट सेल्स क्या होता है? क्यूपन्स, डिस्काउंटेड क्यूपन्स होते हैं ये। मतलब मैं आपको भी दिखाता हूँ, इधर आएंगे डिस्काउंटेड क्यूपन, ये लगा हुआ है रेड कलर में, डिस्काउंटेड क्यूपन, इसको कहते हैं क्यूपन।
ठीक है। ये क्यूपन क्या कह रहा है, ये क्यूपन जी ये कह रहा है कि मेरी जो प्राइस है ना वो 16.1699 की 1699 की स्टार्ट में अभी कोई स्लाइड नहीं है, ये पहली स्लाइड थी अक्सर। हाँ जी, ये बाकी आप अपनी फ्रेंड से कंफर्म कर लेना। अच्छा, तो ये आप देखें 1699 की लिखा हुआ इसने वाज, ठीक है, और इसने ये सेल करनी है 15.99 की और साथ फ्री शिपिंग दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे फ्री शिपिंग दे रहा है, तो ये डिस्काउंटेड क्यूपन्स के जरिए भी चल जाती है। तो इसमें उसने कहा है कि अब इसने कहा है देयर आर फ्यू स्टार्टअप कोस्ट एक्सेप्ट फॉर योर इन्वेंट्री। अब इसमें देखिए आप स्टार्टअप कोस्ट आपकी बहुत कम है ना, आपने चाइना से माल भिजवाना है ना, आपने अपना ब्रांड बनाना है ना, आपने कुछ और करना है। तो ये रिटेल आर्बिट्राज उनके लिए जो फिजिकल विजिट कर सकते हैं डिफरेंट शॉप्स पे, ठीक है, ये इसके लिए, ये आप नोट डाउन कर लें। बल्कि ये थोड़ा टाइम रह गया, उसके बाद ये मेरा जूम का सेशन का टाइम आउट हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। जी मैं देखता हूँ, बाकी की करते हैं क्योंकि अभी मेरा जूम का सेशन टाइम आउट होगा, देन आफ्टर दैट आई विल सी नेक्स्ट पे मूव करेंगे जो कि ड्रॉप शिपिंग और जो सेकंड वन है इसे ऑनलाइन आर्बिट्राज। आपने कोर्स आउटलाइन देखा होगा, शायद मैडम ने आपके साथ शेयर भी किया हो ग्रुप में, उसमें आज का यही था कि ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड रिटेल आर्बिट्राज एंड थर्ड। जी, अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो है $500, ठीक है, एंड नो मनी फॉर स्टॉकिंग, ठीक है, स्टॉक करने के लिए पैसे नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने ये करना है, आप फॉलो करेंगे ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये कहता है कि आप पहले प्रोडक्ट को देखेंगे, अच्छा ये प्रोडक्ट बड़ी सेल हो रही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बहुत सेल हो रही है। अच्छा आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का मॉडल क्या है, ठीक है, इसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल देखेंगे कि ये मॉडल है, अच्छा ये इस टाइप का है, इस टाइप की इसकी शेप है। आप देखेंगे क्या इस लिस्ट के साथ और भी लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। आप अभी इसे बोल जाएं, ये बात की बात है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये वाला जो टेक्निकल चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि इस प्रोडक्ट के साथ इस टाइप की प्रोडक्ट जो होती है ना, अब इस टाइप की प्रोडक्ट ये सेल हो रही है, इसका आप अपने अमेज़न स्टोर पे लिस्ट करते हैं, ये आपका अमेज़न स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिस्ट किया इस प्रोडक्ट को, लेकिन ये प्रोडक्ट आपने अमेज़न में तो भिजवा ही नहीं ना। अमेज़न में आपकी जैसे चाइना से वेयर हाउस में भिजवाते थे ना, आपने नहीं भिजवानी, आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट की, आपने क्या किया कि आपको जब आपके ऑर्डर आया, इस पर ऑर्डर आया, ये ऑर्डर बेस होती है, ये आपको ऑर्डर आया, आपको कस्टमर वगैरह ने बता दिया, आपने क्या किया, आपने ऑर्डर आगे प्लेस किया वॉलमार्ट पे,
ठीक है, यहाँ पे आप गए, ठीक है, और गार्लिक प्रेस ओपन किया, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये तो 8 पे है, 8928 पे है, ठीक है। ये तो इसमें बिक रही है, इधर कितने की बिक रही है, इधर $10 की बिक रही है, $9 की बिक रही है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो $19 की बिक रही है, ये $19 की बिक रही है। आप क्या करेंगे जी, आप ये करेंगे कि आप यहाँ से करेंगे ऑर्डर, किधर गया, कोई लो प्राइस में जी, ये इधर से आप करेंगे यहाँ, ये देखिए, ये आप करेंगे ऑर्डर, इसको आप पे करेंगे, और इसमें जो एड्रेस डालना है ना आपने, उसकी जगह पे आप अपने कस्टमर का एड्रेस डाल देंगे। समझ लगी? मतलब ये आपको आया ऑर्डर एक, ठीक है, ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने क्या किया, आप गए वॉलमार्ट पे, ठीक है, ये ऑर्डर आया ना, तो ये ऑर्डर पे तो कस्टमर का सारा कुछ होता है, कस्टमर एड्रेस वगैरह, ठीक है। अब इस पे जो कस्टमर एड्रेस है वो तो आपको आपके अमेजोन के सेलर सेंटर पे नज़र आ रहा है। इधर जब आप वॉलमार्ट पे गए तो आपने सेम एड्रेस, वॉलमार्ट पे गए, आपने परचेजिंग की, और इस पे जो एड्रेस डालना था वो आपने आपने परचेज किया ना, तो एड्रेस तो आपका डलना चाहिए। आपने क्या किया, आपने समझदारी की, आपने इस जगह पे एड्रेस कस्टमर का डाल दिया, तो अब जो भी शिप होगा वो कस्टमर के पते पे होगा। इस मेथड को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, जहाँ पे ना आपके पास इन्वेंट्री होती है, ना फुलफिलमेंट होती है, ना कुछ और होता है, सीधा सीधा आपने उसको उधर शिप करवा दिया। समझिए, इसमें बहुत प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है। आपको मैं बताऊं, अगर मियाँ चन्नू का पता, ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप पहले इसको देखें, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का बेनिफिट ये होगा कि आपका कोई क्लाइंट होगा ना, एज ए वीए, वो आपको रख लेगा, और वो आपको यही कहेगा, भाईजान आपका ऑर्डर आया, आप उसका अकाउंट संभाल रहे हैं, ऑर्डर आया इस पर, आप उसका अकाउंट संभाल रहे हैं, ऑर्डर आया, आपने फौरी ऑर्डर देखा, आपने वॉलमार्ट पे ऑर्डर कर दिया, और उस जगह पे कस्टमर का एड्रेस डाला, वॉलमार्ट डायरेक्ट उसके पते पे भिजवा देगा, आपको क्या ज़रूरत है। समझ लगी? नूर, आपके आंसर का मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि आप देखें, इज़ वेरी सिमिलर टू ड्रॉप शिपिंग ऑन योर ओन वेबसाइट, मेन डिफरेंस कोई, योर ड्रॉप शिपिंग गुड्स डायरेक्टली टू अमेजोन कस्टमर, ठीक है, हम डायरेक्टली भिजवा देते हैं। ड्रॉप शिपिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं मारिया, वो लॉन्च करना इजी होता है, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है। मैं पहले मारिया के क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। मारिया, ये होता ऐसे है कि जो आपने लॉन्च करनी है ना, बेसिकली जो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का है ना, वो ज़्यादातर प्राइवेट लेवल का बिजनेस मॉडल है, ठीक है, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करनी है। ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम सेलर सेंट्रल विजिट करेंगे, ठीक है, अभी लॉन्च को भूल जाएं आप। ये अनीबा और नूर दोनों का आंसर मैं बताता हूँ, दोनों का सेम आंसर है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आप अगर कोई यूएसए का क्लाइंट कोई लेते हैं ना, किसी भी यूएस के रैंडम किसी यूएसए से बात कर लें, किसी बंदे से या किसी बंदी से, उसके पास अमेजोन की ऐप डाउनलोड होगी, किसी के पास वॉलमार्ट की नहीं डाउनलोड होगी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये अमेजोन का जो शेयर है, मतलब 70% जो अमेरिकन है ना, अमेरिकन वो यूज़ ही अमेजोन करते हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप हो चुका है ना बेसिकली। समझ रहे हैं? ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। वो क्यों यूज़ करें जी कि ये वो इस पे जाएँ वॉलमार्ट पे, ठीक है। वो इधर से बाइंग करते हैं, और इधर से बाइंग करके तो ऑर्डर कर देते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कि बाकी की चीज़ों में देखें। ट्रस्ट डेवलप हो चुका है अमेजोन पे, ठीक है, इसलिए। क्योंकि 7% सिर्फ ई कॉमर्स का देता है, या 6% देता है। नहीं, को प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं डिफरेंस होता, ब्रांड का डिफरेंस है। देखें आप,
मैं बेसिकली अब भावलपुर था, तो मुझे आइडिया नहीं है इतना कि उधर मैं आपको बताता हूँ कि आप ना कोई बड़ी मार्केट देख, जिस तरह, हाँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एम्पोरियम है, ठीक है? एम्पोरियम का एक नाम है। अब एम्पोरियम में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, बड़ा-बड़ा है, वो सारी आपको कहीं से बाय में मिल जाएँगी। लेकिन अवाम एम्पोरियम पे क्यों जाती है? क्योंकि उसकी क्वालिटी पे ट्रस्ट करती है और उस पे जो ब्रांड है, उस पे ट्रस्ट होता है, नाम पे ट्रस्ट है। समझ रही हैं? लेकिन एम्पोरियम पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी जाती हैं आस-पास की जगहों से ही हैं, ठीक है? तो ये है इसका डिफ़रेंस। 1 मिनट में। अच्छा, अब इसमें ये मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो आप पूछ रही हैं ना, ब्रांड का डिफ़रेंस नहीं, ये प्रोडक्ट आपको ढूँढनी पड़ेगी ना फिर, कहाँ पे ज़्यादा फ़िज़िबल है, ये अवेलेबल है, ठीक है? जिस टाइप की पड़ी हुई है, उस टाइप की। ब्रांड का डिफ़रेंस नहीं होता। असल में जिस चीज़ पे आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उस पे ऑलरेडी कुछ 4-5 बंदे पहले से ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। देखिए ना, न्यू फ्रॉम टू 8.90, ठीक है? अब इस ब्रांड का नाम देखिए आप क्या है, ठीक है? अब आप इस पे जाएँगे। मैं ये चीज़ डिस्कस करना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था वर्चुअल असिस्टेंट में जाके डिस्कस करेंगे। अब ये भी सेल कर रहा है ऑल फ्रॉम ऑल और एडवांटेज डील, ठीक है? ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है एडवांटेज डील, और एडवांटेज डील क्या ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, 4.99 में दे रहा है, ये 8.90 में दे रहा है, सही है? तो ब्रांड का इतना डिफरेंस नहीं होता। मेन जो फोकस होता है वो यही होता है कि प्रोडक्ट जो है आपको अच्छी मिल जाए और उधर मिल जाए। लेकिन ये आप नोट करें, उसके बाद मैं आपको एक और इसके इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ जहाँ से ड्रॉप। उसको पता ही नहीं चलता कि वो वॉलमार्ट से आया या कहाँ से आया, समझ रहे हैं आप? उसको पता ही नहीं चलता। सनिया, आपका मैं आंसर दे रहा हूँ। मैं आता हूँ, उसको पता ही नहीं चलता कि वो उसने ऑर्डर कहाँ से किया है। उसने अमेज़न से किया है, ठीक है? अमेज़न से किया है, वॉलमार्ट से जाता है। आपने वॉलमार्ट को सिर्फ़ ये कहना होता है कि इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम मत लिखो, उसके ऊपर सिर्फ़ कस्टमर का एड्रेस लिखो, बस। ठीक है? कस्टमर ये नहीं करता कि वो ब्रांड्स में जाए या कहीं जाए, वो ऐसा नहीं करता। जी। जी, 1% ड्रॉप शिपिंग करेगा, आप मल्टीपल चीज़ें कर। सेम ब्रांड, 1 मिनट में ये कुछ को एडमिट कर लूँ। जी, दोनों पे भी सेल कर सकता है, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है सर। ठीक है? अब आप इसको नोट कर लें ज़रा, आपको नोट करने पे याद आता है। धोखा तो नहीं है, ये चलता है। मैं तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये आपने यही करना है। हमारा तो जो मकसद है वो प्राइवेट लेबल है, ठीक है? ये धोखा तो बस चलता है, दुनिया चला रही है सब कुछ। जी, बिल्कुल पार्ट ऑफ अमेज़न है मरियम। मिसबा चलता है, दुनिया चला रही है, ठीक है? ये ड्रॉप शिपिंग कर रही है दुनिया, मेन ड्रॉप शिपिंग कर रही है, ठीक है? मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं आपको इस मॉडल पे शिफ्ट नहीं कर रहा, ठीक है? मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि जब आपसे कोई क्लाइंट कभी पूछे होलसेल क्या है, अमेज़न क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है, तो आप कम से कम डिफरेंशिएट कर लें तीनों चीज़ों को। रिटेल आर्बिट्राज क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, ये बड़ी बेहतरीन टेक्निक्स हैं और टर्म्स हैं।
सहरिश में आपके इस क्वेश्चन का आंसर जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे ना वर्चुअल असिस्टेंट वाले में, वहाँ पे दूंगा। FBA, FBM, ठीक है, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है नूर कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है $8 का, वहाँ से मुझे मिला है मतलब कि कोई 4 या $5 का, ठीक है। मैं उसको डायरेक्ट शिप करवा देता हूँ, ना शिपिंग कॉस्ट ना कुछ और, $4 का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। सनिया, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्लाइड्स नहीं शो की। सनिया, मैं आपका आंसर देता हूँ, ये ज़रा इनको पहले स्लाइड्स देखने में। सनिया, उसकी वजह ये होती है कि ड्रॉप शिपिंग इस वॉलमार्ट से ना इशू नहीं होता कोई इनवॉइस वगैरह का, वो इनवॉइसेस वगैरह भी दे देते हैं, बाकी मामलात भी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अमेज़न पे बहुत सस्ती मिल रही होती हैं, जिन पर कूपन्स लगे होते हैं, जिन पे कूपन्स लगे होते हैं ना 50-50% के भी, वहाँ से उठा के, अमेज़न से उठा के भी आप अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। काफ़ी मेथड्स हैं उसके। ये आप लोग प्लीज़ हेल्प करें अपनी फ्रेंड्स के, जो जिनसे ज्वाइन नहीं हो रहा ग्रुप में। जी निदा, अगर वो सेलर वांट करता तो वो खरीद सकता है वहाँ से और वहाँ पे सेल कर सकता है। ईबे पे भी ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। आप ऐसा करें कि आप यूज़ ही ना करें, ईबे के वेयर हाउस में आप चीज़ें ही ना रखें, ठीक है। आप ऑर्डर आए, पकड़ें और ड्रॉप शिप कर दें। अभी भी नहीं हो रहा इनसे ज्वाइन। आप ये इनको मैं कैसे समझाऊं कि कैसे ज्वाइन करें। आप इसे जो है वो नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन हो जाए फिर मुझे बताइएगा डन का मैसेज भेज के। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है, थोड़ा सा मैं इसका नुकसान आपको बताता हूँ। आपने आपके कस्टमर ने ऑर्डर किया और आपने पुट कर दिया क्या टाइम जी, मैं 2 दिनों में भेज दूँगा, ठीक है। 2 डेज़ टाइम है, 2 डेज़ में चला जाएगा। हुआ क्या कि वॉलमार्ट ने ड्रॉप शिपिंग के लिए टाइम ले लिया 4 दिन, ठीक है। तो सेलर सेंट्रल पे आपका एक होता है, उससे हम कहते हैं ODR। ODR का मतलब होता है, ओ ये कौन शिफ्ट हो रही है बाकी सब भी। ODR का मतलब होता है ऑर्डर
डिफेक्ट रेट, ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है। ये जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, ये यूज़ होता है कि अगर शिपिंग में टाइम लग गया, अनिता आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें, मैं आपके आंसर दूंगा एंड में प्लीज़, ठीक है। अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था, मेरे ज़हन से निकल जाती है ना। अच्छा, क्योंकि हम जब करते हैं कि जब हम अमेज़न के वेयर हाउस में रखवाते हैं चीज़ें, तो हम पिक पैक एंड शिप भी करवाते हैं, ठीक है। पिक पैक एंड शिप, जब बस हमने अमेज़न में भिजवा देना है, आगे पिक भी करेगा, पैक भी करेगा, शिप भी करेगा, पिक भी करेगा, पैक भी करेगा, शिप भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इन केस जब ये केस आता है जी कि पिक पैक शिप के बाद ड्रॉप शिपिंग में आता है, तो इसमें आपको खुद पकड़ना पड़ता है और इसको ड्रॉप शिप करवाना पड़ता है। तो इसमें अगर टाइमिंग का इशू आ जाए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है अमेज़न का। जब ऑर्डर डिफेक्ट रेट, रिस्की बिजनेस है ये, बहुत ज़्यादा ये रिस्क बेस्ड बिजनेस है। और आईडी एक दफ़ा ऐसा होता है कि जो आईडी होती है वो आईडी कार्ड जैसी होती है, वो एक दफ़ा डिटेल चली जाए फिर रिस्टोर नहीं होती, ठीक है। उस बंदे के नाम का आईडी फिर नहीं बन सकता। अब आप इसे देखें, यू मस्ट फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर विलिंग टू ड्रॉपशिप ऑन योर बिहाफ। अच्छा, ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने वॉलमार्ट बताया कि वॉलमार्ट भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बिहाफ में कर सकता है। देन यू लिस्ट द आइटम ऑन अमेजोन एज मर्चेंट फुलफिल्ड। मर्चेंट का मतलब आप जो सेल कर रहे हैं आप फुलफिल करेंगे, अमेजोन फुलफिल नहीं करेगा। अमेजोन फुलफिल्ड होता है तो वो अमेजोन फुलफिल्ड होता है। स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है इसकी, वहाँ से सामान पकड़ा वहाँ भेज दिया, आपको ना वेबसाइट की ज़रूरत है। यू कैन इंस्टेंटली हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट योर डिस्पोजल that you can immediately sell on Amazon। आपके पास सैकड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास पड़ी हुई हैं और आप उसको फौरी सेल कर सकते हैं अमेजोन पे। एनी टाइम अ शिपमेंट इज़ कैंसल्ड और डिलेड, जो मैंने बात बताई है आपको, कैंसिल या डिले हो तो आपका जो रिस्क है गेटिंग बैन फ्रॉम एवर सेलिंग अगेन, ठीक है, आपका जो रिस्क इन्वॉल्व होता है बैन होने के लिए वो इंक्रीज हो जाता है। ये नोट डाउन आप करें, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज बताता हूँ। सिक्स डेज होगी पर वीक, मंडे टू सैटरडे। मारिया, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तो कस्टमर ने ऑर्डर रिटर्न कर दिया ना, तो आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है बड़ा इंक्रीज हो जाता है। अमेजोन को क्यों रिटर्न करना है आपने, आप खुद ही रिटर्न करेंगे। वो प्रोडक्ट आपकी जब रिटर्न होगी, आपने वहाँ पे कोई भेजना है थर्ड पार्टी को, वो पिक करेगा और पिक करने के बाद फिर वो लेकर भी वापस जाएगा उसके पास और उधर जाके क्लेम करेगा। यही तो मसला है ड्रॉप शिपिंग का। प्रॉफिट इसमें अच्छा है लेकिन इसमें ये बड़े मसले हैं। समझ रहे हैं, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट इट।
ठीक हो गया है। जो अभी कर रहे हैं पहले कर लें बाकी के भी, तो फिर मैं जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ जाता हूँ। नोट। जी, आपका टेस्ट होगा अभी। ठीक है, और आज टेस्ट थोड़ा लंबा होगा। और पर नोट कर लें पहले, बाकी के सब अभी बाकियों ने नोट नहीं किया तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी